और ऐसे में लड़कियों को भी लगता है कि अगर आज मम्मी पापा की बात नहीं मानी और कल मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तब फिर मैं क्या करूंगी। और यहाँ पे लड़कियां एक गलती कर रही होती हैं कि ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले रही होती है। उनको लगता है कि ठीक है चलो माँ बाप जो बोल रहे हैं वो कर देते हैं, ऐसे मेरी लाइफ में कुछ गलत भी होगा तो रिस्पॉन्सिबल उनको ठहराऊंगी, है ना। इससे आपको यही मिलता है कि आप दूसरों की बात मान लेते हैं, फिर चाहे शादी के बाद आपकी लाइफ बद से बदतर क्यों ना हो जाए, आप ज्यादा काम करके भी कुछ नहीं उखाड़ लेंगे। आप रोटी बेल रहे हैं, बेलिए, पूरी जिंदगी रोटी बेलते बेलते बुढ़ी हो जाइएगा, कुछ सीख नहीं पाइएगा। कुछ सीखने के लिए ना बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर निकलने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए काम कम करना होगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी अपनी लाइफ से रिलेट करके, जो कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बहुत बार हम लड़कियों की लाइफ में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें फैमिली की बात माननी चाहिए या फिर हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और ये दुविधा हर एक लड़की की लाइफ में आती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर लड़की अनमैरिड है तो उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि सारी लड़कियों की शादी हो रही है, तो अगर माता पिता कह रहे हैं कि शादी कर लो तो शादी करें या नहीं करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हम ऐसे में रहते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि अगर अपने लिए स्टैंड लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो, अगर हम कहेंगे कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं, हम जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को हम अपने इस डिसीज़न पर पछतावा फील करें। और बहुत जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उनको ये कहा जाता है कि अब आप अपनी गृहस्थी को देखो, फैमिली को टाइम दो, हस्बैंड को टाइम दो, बच्चे पैदा करो, उनको टाइम दो, उनका पालन पोषण करो। तो इसमें लड़कियों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर वो जो सामाजिक नॉर्म्स हैं, जो लड़कियों के लिए एक पहले से अवधारणा बनी हुई है कि लड़कियों की लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, अगर उसके खिलाफ जाती हैं, अपने लिए स्टैंड कर लेती हैं, कुछ करने का सोचती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पछताएं बाद में। तो इस चीज़ से ना लड़कियों को काफ़ी डर लगता है। तो आज ना मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जो कि आपकी लाइफ में आपको थोड़ा क्लैरिटी देंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, और दूसरी बात ये कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि आप ओवर इमोशनल होना बंद कर दीजिए। हाँ, ओवर इमोशनल का मतलब है कि लड़कियां ना कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं, और इस बात का फ़ायदा ना सारे, चाहे आपके इन लॉज हो या आपके अपने खुद के मम्मी पापा हो या फिर समाज हो, इस बात का फ़ायदा वो खूब उठाते हैं। आपको बात बात पर इमोशनल करेंगे। मैंने बहुत सारे मम्मी पापा को देखा है कि वो अपनी बेटी को इतना इमोशनल करते हैं ताकि वो शादी के लिए किसी भी तरह से हाँ कर दे। मतलब लड़की क्यों ना इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बोर्ड्स में उसके 90% से ऊपर नंबर आए हैं, लेकिन अगर उसकी शादी नहीं होगी ना तो उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होती है लड़कियों की लाइफ में। और ऐसे में लड़कियों को भी लगता है कि अगर आज मम्मी पापा की बात नहीं मानी और कल मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तब फिर मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे लड़कियाँ एक गलती कर रही होती हैं कि ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले रही होती है। उनको लगता है कि ठीक है चलो माँ बाप जो बोल रहे हैं वो कर देते हैं, ऐसे मेरी लाइफ में कुछ गलत भी होगा तो रिस्पॉन्सिबल उनको ठहराऊंगी, है ना। इससे आपको यही मिलता है कि आप दूसरों की बात मान लेते हैं, फिर चाहे शादी के बाद आपकी लाइफ बद से बदतर क्यों ना हो जाए, आपको उस बात की चिंता नहीं रहती है। आप ये सोचते हैं कि मम्मी पापा के कहने से मैंने शादी कर ली, लेकिन आपको पता है जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगे, अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी लाइफ ना अच्छी हो जाएगी। मैं आपको ये कहती हूँ कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि शादी कर लो, शादी हो गई तो फोर्स करेंगे, बच्चे कर लो, बच्चे कर लो, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको विरोध तो करना पड़ेगा ना। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जो नॉर्मल होता है ना उसको हम सही मान लेते हैं कि लड़कियों की 23-24 में शादी हो जानी चाहिए, फिर बच्चे हो जाने चाहिए, ये नॉर्मल है, ये 99% लड़कियां कर रही है आज के समाज में, तो वो सही है। नहीं, आपको वो नहीं करना है जो आपको सही लग रहा है, आपको वो करना है जो सही है। आप समझिए कि आपकी लाइफ में क्या सही है। हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग बातें सही हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो बच्चे पैदा करना भी तुरंत सही ही है। अपना थोड़ा कॉन्साइंस यूज़ कीजिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए और वो काम करिए जो आपके लिए सही है। अब सपने आपके हैं तो विरोध तो आपको ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी जंगल में फंस गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे अब जंगल में ही रहना है, अब मुझे बाहर निकल के नहीं जाना है। ऐसा नहीं होता ना, आप कोई ना कोई रास्ता तो खोजेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, उधर उधर भागेंगे,
कि कहीं मुझे सही रास्ता मिल जाए। दोनों चांसेस हैं, आपको गलत रास्ता भी मिल सकता है, हो सकता है आप और अंधेरी जंगल में चले जाएं, और सही रास्ता भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश अच्छे से करेंगे ना, तो चांसेस तो हैं कि आप सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरों के लिए, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके सपने हैं ना, तो आपको बुरा बनना पड़ेगा, दूसरों की नज़रों में अच्छा बन जाए, दूसरों की नज़रों में अच्छा बन के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ले, ये सही नहीं है। इससे बेहतर है कि उनकी नज़र में बुरा बन जाइए, खुद के लिए अच्छे बन जाइए और अपनी कहानी खुद लिखिए। चलिए अब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करती हूँ। दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। बहुत मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं प्राइवेट जॉब करूँ 10-20 हज़ार की, और वही हस्बैंड, वही सास ससुर जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो चाहने लगते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें। लेकिन रियलिटी ये है कि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब हर किसी को मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप घर में बैठ जाएंगे। आपने कभी देखा है किसी आईएएस आईपीएस के माँ बाप को ये कहते हुए कि घर में बैठो, घर की इज्जत घर में रहनी चाहिए? नहीं देखा ना। तो आप यही से समझ लीजिए कि उनका दिमाग कैसा है। आपको चाहे 10,000 की नौकरी मिले या 20,000 की मिले, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाएं, चाहे आप पार्लर चलाएं, चाहे आप सिलाई करें, आप कुछ भी करें, आप अपने लिए कीजिए। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि आप कितना कमा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आप जो खा रहे हैं वो अपनी कमाई का खा रहे हैं या नहीं, या दूसरे के ऊपर बोझ बने हुए हैं। इतना कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। चलिए अब मैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करती हूँ। तीसरा पॉइंट है बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आप अपनी इमेज जैसी क्रिएट करते हैं वैसे ही आपको रिजल्ट्स आपकी लाइफ में दिखते हैं। अगर आप ऐसी हैं कि कोई भी आके कुछ भी कह के आपको चला जाता है, आप सबकी बातें सुन लेती हैं, कोई इंसान आपको हर्ट कर देता है, आप कुछ करना चाहे उसमें बाधा डाल देता है, तो आपकी लाइफ में ना वैसे ही रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होंगे। तो इसीलिए अपनी इमेज एक ऐसी बनाइए कि आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, सामने वाले को आपसे बात करने के लिए सोचना होगा, वो ऐसे ही आपको कुछ नहीं बोल सकता है। और बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना कि अपनी स्थिति पर बहुत रोती हैं कि हमारी लाइफ में तो ये है वो है, हम कैसे कुछ कर पाएंगे, हमें भगवान ने ये तकलीफ दी है वो तकलीफ दी है। अपने लिए खड़े होइए ना, स्ट्रांगली कहिए सबको अपने घर में कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रही हूँ, मैं ये नौकरी करने जा रही हूँ बाहर। तो बात ये है ना कि इतना स्टैंड लेने के लिए जान लगानी पड़ती है ना। इतना स्टैंड अपने लिए लेने के लिए आपके अंदर ताकत होना चाहिए। आपको आपके ही घर में इज्जत मिले, इसके लिए आपको ताकतवर बनना होगा। और कहीं से भी पावर गेन करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत हमें ना करनी पड़े इसलिए हम अपनी स्थिति का रोना रोते हैं। आपको पढ़ना ही है तो बोल दीजिए सबको कि मैं तैयारी करूँगी, मैं 1 साल के अंदर नौकरी ले लूँगी। पर हम ये बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं कि रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, और रिजल्ट लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तो हमें करना नहीं है, करना है, कभी कभी करना है, कभी कभी नहीं भी करना है, कभी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, कभी नहीं भी रखनी है ना। तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसीलिए हम खुल के किसी को बताते नहीं हैं कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरे हमें परेशान करते रहते हैं। शक्ति के पीछे ना सब भागते हैं, इसलिए शक्ति बना कर रखिए। और शक्ति पता है किस में है? आपके ज्ञान में है, आपके कौशल में और आपके बैंक अकाउंट में है। शक्ति आपके हस्बैंड के ज्ञान, आपके हस्बैंड के कौशल और आपके हस्बैंड के बैंक अकाउंट में नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, शक्ति के पीछे ना पूरी दुनिया भागती है। एक बार आप शक्तिशाली बन के दिखाइए। जो लोग आज बाधा डाल रहे हैं ना, कल वही आपके पीछे आएंगे। और आपको कोई भी डिसीजन लेना अपनी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, अपने लिए लीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आज मैं कह दूंगी घर में कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, कल मेरा नहीं हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो बस लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, इस वजह से आप कहते नहीं हैं। और जब तक आप क्लियरली किसी को बताएंगे नहीं, तब तक आप चैन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब जो मैं चौथा पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारी लड़कियों की लाइफ में होता है कि हमें काम भी करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, समझ नहीं आता कितना काम करें और कितनी पढ़ाई करें, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दें या काम को ज़्यादा टाइम दें। आप मुझे बताइए, जब आपको ये बात पता है कि पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो खुद से बेईमानी क्यों कर रहे हैं?
और फिर आप ये भी कहेंगे कि अगर काम नहीं किया तो घर में कलेश। अपनी बुद्धि से जितना समझ आ रहा है कि मुझे इतना करना चाहिए, बस उतना ही कीजिए। आप ज़्यादा काम करके भी कुछ नहीं उखाड़ लेंगे। आप रोटी बेल रहे हैं, बेलिए। पूरी ज़िंदगी रोटी बेलते बेलते बुढ़ी हो जाइएगा, कुछ सीख नहीं पाइएगा। कुछ सीखने के लिए ना बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर निकलने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए काम कम करना होगा। और घर के कलेश की आप चिंता क्यों करते हैं? वो पागल है तो आप भी पागल हो जाओगे। वो आपके पीछे पड़े हैं कि कैसे भी इस लड़की को डाइवर्ट कर दें, डीमोटिवेट कर दें। आप हो जाओगे क्या? आप भी अपने पीछे पड़ जाइए कि वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। वो आपकी लाइफ में बाधाएं ला रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन निकालिए कि ठीक है तुमने ये करा, देखो अब मैं क्या करती हूँ। जिद पे ले लीजिए ना। हाँ, अपने करियर को क्यों नहीं लेते आप लोग? और फिर रोना रोते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि लड़कियां सुबह उठ के किचन में जाके खाना बनाने लगे। आपने मेरे कितने सारे स्टडी व्लॉग्स देखे होंगे। मैं सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ती थी, 1 घंटे भी, लेकिन पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, बहुत सारे रेजिस्टेंस थे, लेकिन मैंने उनको टैकल किया धीरे 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 धीरे। आपको एक बार में क्लैरिटी कभी नहीं आएगी कि आपको कितना पढ़ना चाहिए या कितना नहीं पढ़ना चाहिए। आप एक एक स्टेप लीजिए। शुरुआत में जब आप यहाँ से बैठ के देखेंगे ना कि आपका गोल वहाँ है, तो आपको लगेगा कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप दूर का मत सोचिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? आप ये सोचिए कि आज मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ कैसे पहुँच सकती हूँ, फर्स्ट स्टेप कैसे ले सकती हूँ। पहला स्टेप तो लीजिए, उसी में डर जाते हैं। पहला स्टेप लेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे पहुंचेंगे? और एक बार में ही दूर का मत सोचिए कि मुझे इतने दिन तक पढ़नी होगी, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना होगा। वो मत देखिए, आप देखिए कि आज का दिन आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज अपना 100% दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे करके आप ये सोचेंगे ना कि घर के सारे कलेश खत्म हो जाए, सब कुछ माहौल शांत हो जाए, नेगेटिव लोग दूर हो जाए, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूँगी। वो कभी नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। वो मेरी लाइफ में भी नहीं हुआ है। आपको पहले करना शुरू करना होगा अपने लिए। पहले पढ़ाई शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें असाइड हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको चलना शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि काम पर कम फोकस, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपकी बुद्धि और छोटी हो जाएगी। फिर आप भी ना वो वैसी आंटी बन जाएंगी कि दूसरे की बहू आएगी तो आप कहेंगे कि हम तो इतना काम कर लेते थे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं कर लेते थे, है ना? पढ़ने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, घर के काम करने में नहीं होती है। आप पढ़िए, खुद से आपको लड़ना पड़ेगा। सुबह उठने का मन नहीं करता है, उठना पड़ेगा। देर तक मैथ्स नहीं बना सकते, एक दिन में 100 सवाल नहीं बना सकते, बनाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है। घर के काम में तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम पूरा 10 लोग का काम कर दें। तो इसीलिए अगर पता है कि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो अपनी पढ़ाई के लिए, भगवान के लिए ईमानदार रहिए। चलिए अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कभी भी आपको ज़िंदगी में ये लगे कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँ या नहीं लूँ, बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एक सवाल खुद से पूछ लीजिएगा कि अगर आपने अपने ड्रीम्स को चुना है तो वहाँ पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। हो सकता है कि आपको आपके सपने मिल भी जाएं, ये भी हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। दोनों पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक? लेकिन अगर आप घर के काम काज को चूज़ करती हैं, वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे आपको पता है कि आपको फेल ही होना है। वो स्क्रिप्ट ना सबको पता है। वो स्क्रिप्ट जो है कि घर के काम काज, गृहस्थी में लड़कियों को रहनी चाहिए, वो स्क्रिप्ट 99% इंडिया की औरतें कर रही हैं। और आपको पता है उनकी कहानी क्या होती है।
अगर आपको कहानी अलग तरीके से लिखनी है तो रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क लेने में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप पास भी हो सकती हैं और फेल भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहा ना कि आप बस ये सोचें कि मुझे पास होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं आपको बता रही हूँ आप पास हो जाएंगे और अपनी ड्रीम लाइफ ज़रूर जिएंगे। एंड में मैं आपको एक ही सेंटेंस कहूँगी फ्रेंड्स, कि ज़िंदगी में हर चीज़ से समझौता कर लीजिएगा, लेकिन कमाने से नहीं। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ जो है ना, ये आपका विकास करती है। आप बाहर जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और सीखना हर मनुष्य की प्रवृत्ति है। किसी को भी हम घर में कैद करके नहीं रख सकते हैं पूरी ज़िंदगी। आपको पता है इससे ख़राब लाइफ और कुछ नहीं हो सकती है, कि आप घर के अंदर कैद हैं, घर के बारे में सोच रही हैं, घर के लिए कर रही हैं, बस अपने लिए कुछ नहीं कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जब आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आएगी ना, तो जो फील होता है, मतलब आपको इतना अमेजिंग फील होगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है। अपनी सैलरी, अपना एटीएम कार्ड, अपने पैसे के कपड़े, अपने पैसे की शॉपिंग, ये आप भी डिज़र्व करती हैं। और इसको डिज़र्व करने के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़, मेहनत। अगर आप मेहनत कर लेते हैं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हार्ड वर्क को अपना हथियार बनाइए। चलिए, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।